हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो बात कर रहे थे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे उसको हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को हम यहीं पर आपको इस तरीके से समझा दें कि आप उसका आंसर कभी भी नहीं भूलें, और हर एक छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी जो है हम बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो है हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हमारे को मान लो कि भाई कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर H3O+ आयन भी प्रेजेंट है। अब अगर हम इसके अंदर और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर वगैरह डाल देंगे तो यहाँ पर H3O+ की जो कंसंट्रेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले एक टर्म्स आती है, वो क्या आती है, एक तो कैटायन क्या होता है और एक एनायन क्या होता है। कैटायन तो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है, जैसे मान लो HCl जो है वो टूटा H+ और Cl- के अंदर, तो ये H+ जो है ये तो होता है कैटायन और Cl- जो है वो होता है एनायन, तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट। ये आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। कैटायन होता है पॉजिटिव पार्ट और एनायन होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब जब किसी भी एसिड को वाटर के अंदर या एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं तो उस सीन के अंदर क्या होता है, H3O+, यहाँ पर H3O+, यहाँ पे देखिए H3O+, ये जो है ये पॉजिटिव, ये आयन बन जाता है और ये क्या है, कैटायन है, एक कैटायन है। और साथ के साथ एक इसके साथ नेगेटिव पार्ट भी बनेगा जो एनायन होगा। अब वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड इसके अंदर डाल रहे हैं। हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि ये एनायन होगा, नहीं, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर एसिड के अंदर हम वाटर डाल रहे हैं, मतलब वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं, तो ये पार्ट तो जरूर बनेगा, H3O+ आयन तो जरूर बनेगा। ये पॉजिटिव पार्ट तो फिक्स है, लेकिन नेगेटिव पार्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है एसिड के अंदर, एसिड कौन सा है, कौन से टाइप का है, HCl है, HNO3 है, कौन सा है, वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव पार्ट कौन सा बनेगा। ये बात समझ में आती है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, जनरल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ मैं आपको। मान लो कि जैसे ये पूरा का पूरा गांव है, ये पूरा का पूरा कोई विलेज है, गांव है। मैंने 50 लोगों को जो है वो इतने से स्पेस के अंदर अपने घर बनाने के लिए परमिशन दे दी, तो उन्होंने इस प्रकार से जो है अपने घर बना लिए। ठीक है, अब मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने क्या कहा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा लोग हो, ऐसे तो खिचपिच हो रही है, तुम एक काम करो, आधे विलेज के अंदर जो है अपने घर बना सकते हो। तो इन्होंने अपने घर ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए दूर दूर। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ और यहां पर क्या हुआ, यहां पे स्पेस जो था वो कम था। स्पेस कम होने की वजह से कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई, लोग पास पास के अंदर जो है वो बसने लग गए। लेकिन जब स्पेस ज्यादा मिल रहा है तो वहां पर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई। कंसंट्रेशन कम हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि वो आपस के अंदर दूर दूर जाकर बसने लगे। उनके अंदर जो स्पेस था, उन दोनों की, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर स्पेस इतना सारा हो गया, पहले इतना सा स्पेस था, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो समझिए। मान लो कि पहले जो है वो 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर वाटर के अंदर हमने जो है
हल इतना सा जो है वो एसिड मिला दिया। अब एसिड तो उतना का उतना है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि भाई एसिड तो उतना का उतना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर और मिला दिया। जो पहले 1 लीटर था वो 5 लीटर हो गया, 5 लीटर वाटर हो गया, और एसिड तो उतना का उतना ही है। तो जो एसिड के अंदर पहले 1 लीटर के अंदर जो H3O+ आयन बन रहे थे वो ऐसे थे पास पास, ऐसे थे पास पास। इसका मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन जो थी वो ज्यादा थी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। लेकिन जब ये 5 लीटर पानी हो गया, ऐसे भरा गया भाई साहब, ऐसे भर गया, ये देखो। अब वही H3O+ जो है वो अब दूर दूर हो गया, ऐसे दूर दूर हो गया। तो यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वाटर था वो कम था। अब क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि हमने और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, यानी कि पानी और ज्यादा मिला दिया, वाटर और ज्यादा एड ऑन कर दिया, उसकी वजह से यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई। ये समझ में आता है? अगर ये समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन का आंसर अब लिख सकते हो। कैसे, वो देखिए। आंसर कैसे लिखना है? एन एसिड डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड एनाइन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब कोई भी एसिड होता है उसको अगर वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये 2 आयन के अंदर टूटता है, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन होता है वो होता है हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन, और एक होता है नेगेटिव आयन जिसको हम एनाइन बोलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि भाई एसिड किस टाइप का है, ये तो फिक्स है। जो पॉजिटिव आयन है ये तो फिक्स है, H3O+ बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव आयन कौन सा बनेगा ये डिपेंड करता है एसिड कौन सा है। When dissolved in water, when a solution is diluted, अब सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया और ज्यादा उसके अंदर वाटर एड ऑन कर दिया, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब हमने जब वाटर इसके अंदर और ज्यादा डाल दिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि जो पहले 1 लीटर था वो 5 लीटर हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। द नंबर ऑफ आयन रिमेन द सेम। अब इसके अंदर एसिड तो उतना का उतना है, हमने केवल वाटर को एड ऑन किया है, एसिड तो उतना का उतना है, तो हमारे पास जो आयंस हैं वो तो सेम रहेंगे, आयंस थोड़ी चेंज होंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसलिए जो पहले इतने से स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोनियम आयन थे, अब वो इतने स्पेस के अंदर दूर दूर बसे हुए हैं। अब दूर दूर बसे हुए हैं, इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई। पहले पास पास में थे, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अब दूर दूर है, इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गए। तो इस प्रकार से जो पर यूनिट वॉल्यूम है, इतने से स्पेस के अंदर कितने हाइड्रोनियम आयन है तो वो कम हो गए। पहले इतने से स्पेस के अंदर मान लो कि भाई ऐसे 5 हाइड्रोनियम आयन थे, अब स्पेस ज्यादा हो गया, अब इतने ही वॉल्यूम के अंदर केवल 2 हाइड्रोनियम आयन हो गए। इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है पहले ये ज्यादा थी, अब कम हो गई। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, हमने उसके अंदर वाटर और ज्यादा ऐड ऑन कर दिया। तो कंसंट्रेशन कम कैसे हो गई, मैंने आपको समझा दिया। पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कम कैसे हो गई? पहले इतने से स्पेस के अंदर 5 हाइड्रोनियम आयन थे, अब वाटर ज्यादा हो गए तो हाइड्रोनियम आयन चारों तरफ फैल गए, तो अब इतने से स्पेस के अंदर केवल 2 हाइड्रोनियम आयन है। इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो आपको यही याद रखना है कि भाई इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जब हम किसी भी एसिड और वाटर के मिक्सर के अंदर और ज्यादा वाटर ऐड ऑन कर देंगे। तो हाइड्रोनियम आयन तो उतना का उतना रहेगा, क्योंकि हमने उसके अंदर एसिड थोड़ी डाला है, केवल उसके अंदर वाटर जो है वो ऐड ऑन किया है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने नोटबुक के अंदर, इसको लिख लेना और इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए
और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर। तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम करूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो, 8696608541। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके अगर कोई डाउट आता है तो डाउट भी मैं वहाँ पे समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत आती है तो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप पे आप अपनी क्लास वगैरह लिख के मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको वहीं पर PDF वगैरह भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वीडियो समझ में आया है, आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बेसिक से समझा है। तो अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।